राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगदुर्ग। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा का जो पाठ है कौन सा, महिला की साहस गाथा, उसका अगला जो हिस्सा है उसको मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पिछली कक्षा में है ना, हमने देखा कि बिचेंद्री पाल दक्षिणी शिखर पर चढ़ने का और चढ़ाई करने के लिए कैसे तैयारी कर रही थी, इसके बारे में हमने वहां पे देखा था। तो मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछूंगा, आप क्या करेंगे, उसका सही उत्तर देंगे, है ना। हाँ, तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ उससे संबंधित, तो आपको बताना है। तो कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम क्या था? क्या है? बिल्कुल सही, कर्नल का नाम क्या है? कर्नल खुल्लर। क्या है वो? कर्नल खुल्लर। अब वैसे ही लाटू यानी कि बिचेंद्री पाल जब चढ़ाई कर रही थी तो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर घुमाया था, है ना, तो लाटू वो क्या है, लाटू जो थे व्यक्ति वो कौन सी रस्सी लेकर आए? वो रस्सी का नाम क्या है? क्या है वो? हाँ, क्या है? नायलन। नायलन की रस्सी वो वहां पे लेके आए, है ना, सही है। अब मैं पूछूंगा आपको और एक प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि हाँ, जब एवरेस्ट पर इनकी सफलता किसकी, एवरेस्ट पर जब चल रही थी तो उनकी सफलता नजदीक आई, तो कितने समय पर वो वहां पे उस चोटी पर पहुंचे थे? कितने समय? हाँ, कौन सा समय कब था जब वहां पे वो चोटी पर खड़ी थी? तो समय कौन सा था? हाँ, दोपहर 1:07। दोपहर 1:07 पर वो कहाँ थे? माउंट एवरेस्ट की जो शिखर है ना, एवरेस्ट पर जब वो चढ़े थे उस शिखर पे वहां पे खड़े थे। तो तारीख कौन सी है? 23 मई 1984 के दिन वे लोग ठीक दोपहर कितने 1:07 पर उस शिखर पर खड़ी थी, और ये एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला थी, है ना। हाँ, तो फिर मैं अब आप लोगों को उसका जो अगला भाग है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले आप अपनी किताबों में पाठ को देखते जाइएगा, मैं पाठ को पढ़ूंगा, है ना। हाँ, एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने हावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए, है ना। जब ये दक्षिणी शिखर पर चढ़ने की तैयारी किस तरीके से की, इसको हमने देखा। देखने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जब वहां पे जाकर पहुंच गई तो जाने के बाद देखते हैं तो उनके साथ दो व्यक्ति खड़े थे, वो भी हैं और कौन है? हाँ,
एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। कितनी जगह कि वहां पे दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, है ना, दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके इतनी जगह वहां पे नहीं थी। इब्रू कूड़ा ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। चारों तरफ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಜಾರೋ ಮೀಟರ್, 1000 ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿ ಢಲಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು सुरक्षितವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, है ना। इतनी लंबी लंबी ढलान वहां पे है कि पता नहीं कब कौन सी गिर जाए और कहां से फिसल के गिर जाए, इसीलिए उनको यहाँ पे मुख्य प्रश्न क्या था कि उनकी सुरक्षा थी, है ना। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की, फावड़े से यानी कि सलीके, है ना, उससे उन्होंने पहले क्या किया, बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। अब ये कैसे बैठी, अपने घुटनों के बल, ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಊರಿ वो वहां पे बैठ गई, ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು, है ना। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ बर्फ ಹಿಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಮಾಥಾ का अर्थ क्या है, हाँ हने नावे मंडली वत्तिद्रु। लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथे प्लेस इधर, हाँ वहां का उन्होंने क्या किया, चुंबन किया। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರನ ಇತ್ತು। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा मां का चित्र निकाला। घुटने पर जब बैठी थी, मणकाले नंबरी ಕೂತಿದ್ರಲ್ವಾ, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपने थैले से अಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ हनुमान चालीसा बोलते हैं और दुर्गा मां का चित्र, किसका चित्र था, दुर्गा मां का चित्र उन्होंने निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। हनुमान चालीसा और दुर्गा मां की जो तस्वीर थी, उन दोनों को क्या कर दिया, जो लाए थे लाल कपड़ा और तंदित करता है ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು। ಹಾ, छोटी सी पूजा करके ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। और इनको बर्फ में दबा दिया। ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹಿಮ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंग दोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उठकर मैं ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, रज्जु नेता है ना, जो उनके जो नेता थे, हाँ कौन थे वो, अंग दोर्जी, कौन थे, अंग दोर्जी ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರ ಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು। उन्होंने मुझे गले लगाया, ಅವರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರೀಗ सोनम पुलजर ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು। और उन्होंने फोटो लिए और ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, फोटोನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು। फिर इस समय तक प्लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंग दोर्जी और मैं साउथ पोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा यानी कि चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे
40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। हाँ, देखिएगा इस समय तक लैटू यानी कि जब तक ये सागर माथे का चुम्बन किया, घुटने पर पूजा की, पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा निकाला और वो उनसे अंगदोल जी उन्हें गले लगाया। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ, सोनम गुर्जर जो वो तस्वीर निकाले थे। इतने में लैटू ने एवरेस्ट पहुंचने की सूचना दे दी थी उनके नेता को। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। किसके हाथ में? विचेंद्री अष्टोत्तरी विचेंद्री के वाकी टाकी है ना कोटू। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी। कर्नल खुल्लर इन मंडलों बधाई है ना, और ये मंडल प्रशंसे है ना नीडू बोले, देश को तुम पर गर्व है, देश को तुम पर गर्व है, देश के दिन प्रतियागी गर्वविದೆ अल्वा। हाँ, हमने शिखर पर 45 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟರು। यात्रा 1:55 पर आरंभ की, अಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೇಮಂಡ್ರದಿಂದ ಹೊರಟರು। अंगदोर जी और मैं साउथ पोल पर साढ़े 5 बजे तक पहुंच गए। शाम इनके सायं का यहाँ पे शाम 5 बजे है ना, साउथ पोल से वो कहाँ पे अंगदोर जी और मैं पहुंच गए। अब सबने साउथ पोल के से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा, यानी कि साउथ पोल से शिखर से और वापसी यात्रा जो है इनकी चोटी पर रुकने सहित, चोटी पर जितनी देर तक वहां पे रुके थे आ शिखर में ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಧಾಯಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು। मैं अब तंबू में घुस रही थी, ಈಗ ಅವರು ತಂಬು ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಾರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। मेजर कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, कर्नल खुल्लर से बात कर रहे हैं, है ना। मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर जो इनके साथ है वो नेता क्या कर रहे हैं, इनको फोन करते हैं, मेजर कुमार को बता रहे वायरलेस पे क्या बोलते हैं, आप विश्वास करें या ना करें, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ, हाँ करें या ना करें श्रीमान अथवा श्रीतरे ನೀವು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ विचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है। विचेंद्र पाल केवल 3 घंटेಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ। वह उतनी ही चुस्त है, ಅವಳು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು चुस्त का अर्थ यहाँ पे क्या है, ಎಷ್ಟು ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಲೋ, हाँ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ಲು, वो जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಳೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यानी कि विचेंद्र पाल को क्या किया गया, पर्वतारोहण श्रेष्ठता के लिए ಅಂದ್ರೆ पर्वतारोहणವನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, ಭಾರತೀಯ पर्वतारोहण ಸಂಘದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಕ
ಅದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. इस तरह विजेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ विजेंद्री पाल ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. विजेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित. तो उन्होंने लिखा है, विजेंद्री ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. समझ गए ना छात्रों कि किस तरीके से यहाँ पे जो विजेंद्री पाल जो है कैसे चढ़ाई की और कैसे उनके अंदर इतना धैर्य साहस कैसे आया, इन सब का चित्रण हम इस छोटे से एक हिस्से में जो उनकी जो लिखित ये है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया गया था, उसको आज हमने यहाँ पे देखा. तो फिर अब हम यह पाठ को पूर्ण रूप से समझ गए हैं ना. अब क्या करेंगे, हम इससे संबंधित कुछ और व्याकरण के जो अंश हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि अब मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि अनुरूपता वाले कौन से हैं, वो अनुरूपता वाले जो प्रश्न हैं वो हम देखेंगे. अनुरूपता, अनुरूपता वाले जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे देखते जाएंगे. जैसे कि पहला है, पहला क्या है, पहाड़. पहला है पहाड़, इसके लिए लिखेगा है गिरी. तो समझ जाइएगा कि दोनों शब्दों का संबंध क्या है ना, गिरी. फिर तीसरा जो शब्द है चोटी, चोटी. हाँ, चोटी के लिए हाँ क्या है वो, अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे पहाड़ और गिरी ये दोनों क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है ना. हाँ, चोटी के लिए, हाँ चोटी के लिए क्या लिखेंगे हम, शिखर. चोटी के लिए क्या लिखेंगे, शिखर. तो उसका समान अर्थ जो है उसको हमने यहाँ पे लिखा. फिर दूसरा देखें, दूसरा जो है काला नाग. काला नाग, काला नाग जो है ये पर्वत है. काला नाग क्या है, ये पर्वत है ना. फिर गंगोत्री, हाँ गंगोत्री क्या है, गंगोत्री जो है वो क्या है, वो ग्लेशियर. क्या है वो, ग्लेशियर. गंगोत्री जो है वो ग्लेशियर है ना. फिर तीसरा देखें, तीसरा क्या है, कर्नल खुल्लर. कर्नल है ना. कर्नल क्या है, कर्नल के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, खुल्लर. क्या है ये, हाँ कर्नल का नाम क्या है, खुल्लर है. कर्नल आप ऐसे लेना कि नहीं, खुल्लर. तो फिर यहाँ पे पूछा गया मेजर. मेजर का नाम क्या था, उसको लिखना है. मेजर कौन थे यहाँ पे, हाँ कौन थे वो, बिल्कुल सही, कुमार. मेजर कुमार थे. मेजर कौन है, कुमार है ना. हाँ फिर देखते हैं चौथा. हाँ चौथा क्या है यहाँ पे,
चाय, चाय क्या है? गरम है। चाय क्या है? गरम है। चाय पिए हैं आप, है ना? टी को देखिए बाद कैसा होता है वो? कैसी होती है चाय? गर्म होती है। गर्म होती है ना? हाँ, वैसे ही अब यहाँ पे पूछा गया बर्फ। बर्फ यानी कि मंजू, हिमा, ये कैसे होता है? ये भी बहुत गर्म होता है ना? बहुत गर्म होता है। तुमका बच्ची का करवा नहीं, क्या होता है वो? ठंडा। क्या होता है? ठंडा। तुमका कम पाइए ठंडा। फिर पांचवा क्या है? पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष। पहले पर्वतारोही है ना? पुरुष। पहले माफ कीजिएगा, यहाँ पे हिमालय लिखना था, छूट गया है। यहाँ पे हिमालय लिखना था, हिमालय है ना? हाँ, पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष है ना? हिमालय पर चढ़ने वाले, चढ़ाई करने वाले पहले पुरुष इसके वो कौन है? तेनजिंग नोर्गे। कौन है वो? तेनजिंग नोर्गे, है ना? तेनजिंग नोर्गे। फिर पहली एवरेस्ट पर्वतारोही, पहली एवरेस्ट यानी कि हिमालय, एवरेस्ट, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, पर्वतारोही महिला, पर्वतारोही महिला कौन है ना? तो हमने देखा पहले हिमालय पर चढ़ाई करने वाले पुरुष जो है वो कौन थे? तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे थे। तो ऐसे ही महिला कौन है? हाँ, कौन है वो? जुंगे ताबी। कौन है? जुंगे ताबी, जुंगे ताबी, है ना? जुंगे ताबी, ये भी हमें मालूम है। फिर देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा है यहाँ पे, भारत की पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला। भारत की पहली पर्वतारोही महिला, एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, एवरेस्ट पर्वतारोही महिला है कौन? हाँ, कौन है वो? विछेंद्री पाल, विछेंद्री पाल, ये विछेंद्री पाल है ना? हाँ, तो फिर अगला क्या पूछा गया? पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, है ना? जिसके भारत में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? हाँ, विछेंद्री पाल है। तो पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? वो
झुमके ताबीज, झुमके ताबीज है। फिर सातवां प्रश्न देखते हैं। बिचेंद्री के पिता, बिचेंद्री के पिता, बिचेंद्री के पिता कौन है? किशनपाल सिंह। कौन है वो? किशनपाल सिंह। है ना? हाँ। फिर बिचेंद्री की माता, बिचेंद्री की माता कौन है? है ना? पिता का नाम हमें पता चल गया, कौन है? किशनपाल सिंह। और माता कौन है? हंसा देवी नेगी। हंसा देवी नेगी, हंसा देवी, हंसा देवी नेगी उनकी माता है ना? हंसा देवी नेगी उनकी माता है। फिर आठवां प्रश्न, आठवां देखते हैं। हाँ, नायलॉन की रस्सी, नायलॉन की रस्सी, नायलॉन की रस्सी, नायलॉन की रस्सी जो है फ्लैटू, क्या है वो? फ्लैटू, फ्लैटू है। फोटो, फोटो किसने खींचे थे? है ना? फोटो, हाँ, कौन है वो? सोनम पुलजैर, सोनम पुलजैर। सोनम पुलजैर जो है वो क्या किए थे? फोटो खींचे थे, है ना? हाँ। तो इस तरीके से अनुरूपता वाले जो प्रश्न हैं, है ना, कैसे भी बीच बीच में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने किताब में जितने हैं इनसे पूछा था। यहाँ पे 2-3 मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। पहाड़ यानी कि इसका समान अर्थ है कि पर्यायवाची दिया गया है गिरी, चोटी का शिखर है। वैसे काला नाम यह पर्वत है, तो गंगोत्री क्या है? यहाँ पे पाठ में दिया गया ग्लेशियर है। कर्नल का नाम था खुल्लर, तो मेजर का नाम क्या था? कुमार। वैसे ही चाय गर्म होती है, तो बर्फ कैसा होता है? ठंडा। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष कौन है? तेनजिंग नोर्गे, तेनजिंग नोर्गे है। तो पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला कौन थी? झुमके ताबी, झुमके ताबी है। फिर भारत की पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला कौन थी? वो बिचेंद्री पाल है। और पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला कौन है? झुमके ताबी। कौन है वो? झुमके ताबी। फिर बिचेंद्री के पिता किशनपाल सिंह है। बिचेंद्री के पिता कौन है? किशनपाल सिंह है। और बिचेंद्री की माता हंसा देवी नेगी, हंसा देवी नेगी। फिर नायलॉन की रस्सी कौन लाए थे? फ्लैटू। नायलॉन की रस्सी कौन लाए थे? फ्लैटू लाए थे। तो फोटो किसने खींची थी? कौन? हाँ, सोनम पुलजैर, सोनम पुलजैर। तो इस तरीके से जो यहाँ पे मैंने 8 अनुरूपता वाले प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं। आप क्या करेंगे? इसको अच्छे ढंग से देखेंगे और इसको सीखेंगे। अनुरूपता के बाद फिर इस पाठ में आने वाले जो और एक व्याकरण का अंश है उसको मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखना है ना? अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक
शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। कितने शब्द लिखना है? एक शब्द लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। अब हम उसको देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दिया गया है, उदाहरण के तौर पर एक दिया गया, जैसे कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनपढ़। क्या कहते हैं इसको? अनपढ़। ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? अविद्यावंता। अनपढ़ का अर्थ क्या है? अविद्यावंता। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो है वो क्या है? जहां पहुंचा न जा सके, जहां जहां पहुंचा, जहां पहुंचा, जहां पहुंचा ना जा सके, ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? फिर दूसरा जो है मास में एक बार आने वाला, मास में एक बार, मास में एक बार आने वाला, आने वाला, मास में एक बार आने वाला वो क्या है? फिर तीसरा जो वाक्य है, जो कभी ना मरे, जो कभी, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे इसको क्या कहते हैं? फिर वैसे में चौथा जो है, चौथा क्या है? अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला, अच्छे अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है ना? पांचवा जो है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों, जो आंखों के, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। फिर छठा जो है, जो स्थिर रहे, जो स्थिर, जो स्थिर रहे वो क्या कहलाता है? फिर सातवां जो है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा, जिसे क्षमा न किया जा सके, न किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? फिर आठवां क्या है? जो वन में घूमता हो, जो वन में घूमता हो, जो वन में घूमता हो उसे क्या कहते हैं? फिर नौवां जो है, जिसका संबंध पश्चिम से हो, जिसका संबंध पश्चिम से हो, पश्चिम
से हो, जिसका संबंध पश्चिम से हो। फिर 10वां जो है जो उकार मानता हो, जो उकार मानता हो, जो उकार मानता हो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, ढूंढ के लिखना है उसके में। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया मासिक, मासिक एक शब्द है ना। और दूसरा है सच्चरित्र, सच्चरित्र। तीसरा है अक्षम्य, अक्षम्य है ना। फिर अमय, अमय। वंचय, वंचय, वंचय हो गया। पाश्चात्य, पाश्चात्य है ना। फिर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। फिर स्थायी, स्थायी। और एक शब्द है दुर्गम, दुर्गम है ना, दुर्गम है। और अंत में कृतज्ञ, कृतज्ञ। इस तरीके से इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। हमें क्या करना है, अब इन शब्दों को है ना, इन शब्दों का सहारा लेकर हमें क्या करना चाहिए, अब उनके जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो बताया गया है उनको ढूंढ कर लिखना है ना। समझ रहे हैं आप लोग। ಅರ್ಥ ಕಲಿದಲ್ವಾ, ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿ बरेಬೇಕು। उसे ढूंढ कर हमें यहाँ पे लिखना है। लिखेंगे ना, समझ रहे हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो दिए गए हैं अब देखिए ना। अब इस तालिका से हमें ढूंढ कर लिखना है ना। देखिए पहले क्या है, जो पढ़ा लिखा ना हो, यार वो तो बरहमना ತಿಳಿದಿರುವವರನ್ನ अनपढ़ ಹೇಳ್ತೀವಿ, अविद्यावंत। फिर दूसरा देखिएगा, जहां पहुंचा ना जा सके, यदि ನಾವು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसमें, दुर्गम। क्या है वो, दुर्गम। ತುಂಬಾ ದುರ್ಗಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ಸ್ಥಳ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, बोलते हैं ना दुर्गम। फिर मास में एक बार आने वाला, तिंगल बंसारी बರ್ತಕ್ಕಂತ ಇತ್ತು है ना। ऐसे मैगजीन्स आते हैं, मास में एक ही बार आते हैं, तिंगल बंदे से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या है वो, कौन सा है, मासिक, मासिक है ना। हाँ, फिर जो कभी न मरे और यावत्तु सायोदेगा, उनको क्या कहेंगे, हाँ कहे वो अमर। क्या करेंगे इसको, अमर लिखेंगे यहाँ पे, है ना, अमर। फिर अच्छे चरित्र वाला, उत्तम चारित्र्य उಳ್ಳಂತಹವರಿಗೆ ನಾವು सच्चरित्र, क्या है वो, सच्चरित्र, सच्चरित्र उसको कहते हैं। जो आंखों के सामने हो, कಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, अब वो क्या है वो, हाँ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। हाँ, जो स्थिर रहे, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, हाँ स्थायी। क्या बोलते हैं इसको,
क्षमा ना किया जा सके, जो कि वो ऐसा अपराध किया है, हाँ, इसको क्या कहेंगे? अक्षम्य। क्या है वो? अक्षम्य। ये तीनों होना अक्षम्य, अक्षम्य कहते हैं। फिर जो वन में घूमता हो, यार वनದಲ್ಲಿ वन मीन्स अरण्य, काಡಿನಲ್ಲಿ अड्डाಡ್ತಾರೋ उसको क्या कहेंगे? हाँ, वंचय। क्या है वो? वंचय, वंचय इसको कहते हैं। फिर जिसका संबंध पश्चिम से हो, यार संबंध पश्चिम दिक्किनिಂದ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ पाश्चात्य। क्या है वो? पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं। फिर जो उपकार मानता हो, यार उपकारवನ್ನ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ, उपकारवನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ, हाँ, वो क्या है वो? हाँ, कृतज्ञ। क्या है वो? कृतज्ञ। कृतज्ञ उसको कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे आए थे, कौन से? मासिक, सच्चरित्र, अक्षम्य, अमय, वंचय, पाश्चात्य, प्रत्यक्ष, स्थायी, दुर्गम, कृतज्ञ, इतने जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमने क्या कर दिया? यहाँ जो अनेक शब्द हैं उनके लिए ये एक शब्द यहाँ पे लिखा है। जैसे जहाँ पहुंचा ना जा सके वो क्या है? दुर्गम है। मास में एक बार आने वाला मासिक कहलाता है। जो कभी ना मरे वो क्या है? अमर है। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र है। जो आंखों के सामने हो वो क्या है? प्रत्यक्ष है। जो स्थिर है वो स्थायी है। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य है। जो वन में घूमता हो वो वंचर है। जिसका संबंध पश्चिम से हो वो पाश्चात्य कहलाता है। जो उपकार मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो 10 है ना, क्या है? ये अनेक शब्द वाले वाक्य जो दिए गए थे, उनके लिए हमने सिर्फ एक ही शब्द में इसका उत्तर हमने वहां पे लिखा है। इस तरीके से हम क्या किए हैं? इनको भी हमने यहाँ पे कैसे लिखा जाता है इसको सीखा। तो फिर आप लोग जो है महिला की साहस गाथा पाठ समझ गए होंगे, है ना? पाठ को भी समझा, और मैं उसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश थे उनको भी मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। तो फिर अब हम क्या करेंगे? जो मैं पाठ किया हूँ उस पाठ से संबंधित, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसका? विचेंद्री पाल जो है उनका जो बचपन था, उनके माता पिता और उनके भाई, ये सब मैंने यहाँ पे बताया। बताने के साथ साथ उन्होंने कैसे कौन कौन सी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा अपने पढ़ाई के समय में, और उसके बाद हमने देखा कि विचेंद्री पाल जो शिखर पर चढ़ने की तैयारी किस तरीके से की और शिखर को कैसे चढ़ा, चढ़ने के बाद कैसे वो प्रथम की भारत की प्रथम भारतीय महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, इसको भी हमने देखा। और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब जो है जानकारी हमें किस पाठ से मिली है? महिला की साहस गाथा, जो कि संकलित पाठ है ना? मेरी शिखर यात्रा जो किसकी? विचेंद्री पाल की जो लिखी हुई किताब, तो उससे कुछ अंश यहाँ पे आप लोगों को दिए गए थे, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं अब आप लोगों को गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दूंगा, आप क्या करेंगे? उसको लिख कर ले आएंगे, है ना? तो मैं अब गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न आप लोगों को देता हूँ। गृह कार्य है ना? कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा, आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न है,
का बचपन कैसे बीता, विजेंद्री का बचपन कैसे बीता, विजेंद्री ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿತು, है ना, कैसे बीता, ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ प्रश्न, ये पहला प्रश्न है. फिर दूसरा प्रश्न है वो है एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच के एवरेस्ट ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ पहुंच के विजेंद्री ने क्या किया, विजेंद्री ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, विजेंद्री ने क्या किया, ಏನು ಮಾಡಿದರು, क्या किया, है ना, क्या है वो, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के, एवरेस्ट शिखर ಮೇಲೆ ತಲುಪಿ, ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ವಿಜೇಂದ್ರಿ ने क्या किया, ವಿಜೇಂದ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. फिर तीसरा प्रश्न, इससे संबंधित तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, दक्षिणी शिखर पर, दक्षिणी शिखर पर, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय, चढ़ते समय विजेंद्री के अनुभव के बारे में, विजेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए, अनुभव के बारे में लिखिए, अनुभव के बारे में लिखिए. ये तीन प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं गृह कार्य के रूप में, जो आपको लिखकर लाना है ना. हाँ, तो फिर तीसरा प्रश्न क्या है, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय, दक्षिणी ಶಿಖರವನ್ನ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए, विजेंद्री ಅವರ अनुभवದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವಲ್ಲಿ बरीಬೇಕು. तो ये तीन प्रश्न आपके लिए मैंने यहाँ पे दिया है, गृह कार्य के रूप में आप उसको करेंगे. कौन सा पहला प्रश्न है, विजेंद्री का बचपन कैसे बीता, विजेंद्री का बचपन कैसे बीता, ये एक पहला प्रश्न है. और दूसरा है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के विजेंद्री ने क्या किया, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के विजेंद्री ने क्या किया. तीसरा है दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए, चढ़ते समय जो विजेंद्री को अनुभव हुए उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है. इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर ले आएंगे ना. बचपन वर्तिलात्मा समझ में आया है ये पाठ. तो फिर हमारे जो चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम. कौन सा है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, है ना. करेंगे ना, हाँ बिल्कुल करेंगे. और फिर मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा. तब तक के लिए
धन्यवाद।